नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हम जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी जो धर्म की ठेकेदारी है वो काफ़ी समय से अब 2014 के बाद एक संगठन ने उठा रखी है। और 2014 से पहले भी ऐसा नहीं कि ये संगठन यहाँ नहीं था। आरएसएस 1925 में बन गया था, लेकिन ये लोग थोड़ा आइसोलेटेड रहते थे, अलग अलग रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया था कि पार्क वारक में ये जो अंकल टाइप के लोग थे, ये आरएसएस पे बात आती एकदम से एग्रेसिव हो जाया करते, टूट के पड़ा करते। मुझे मतलब लोगों से बात करने में आनंद आता है, तो मैं इनका चुप रहने को भी आनंद में लेता था और अब इनका एग्रेसिव होने को भी आनंद में लेते थे। लेकिन जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, इसके बाद ये सब सारे लोग खामोश हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उन चुनाव में सबको पता है बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन चंदा चोरी के बाद ये जो धर्म के ठेकेदार थे, ये बेहद खामोश हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में से बहुत सारे लोग इनकी ऐसी पोल खोल रहे हैं कि जिनको कैमरे पे बताने में भी शर्म महसूस होती है। तो ये चंदा चोरी ने जो पूरी हिंदू आइडियोलॉजी थी या हिंदू धर्म की ठेकेदारी जिन लोगों के पास थी, उनको एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और मैं इनका एहसान मानता हूँ ऐसा करने से, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, कुछ तो ऐसा असर होगा कि वो इस बात को ये समझे कि धर्म एक अलग चीज़ है और धर्म के नाम पे व्यापार एक अलग चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों को अकल आए, कुछ लोग साइंस पढ़ना शुरू कर दें या इस बात में भरोसा कर लें कि जो धर्म है उसको इतना विकृत इन लोगों ने कर दिया है अपने मुनाफे के लिए कि भगवान राम के चंदे में वहीं पे चोरी हो रही है और भगवान चुपचाप उनको देख रहे थे। तो ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ है कि इन लोगों ने खुद को या खुद के व्यापार को एक्सपोज कर दिया है। आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे चंपत राय पे, तो मतलब इतने वीडियो बन चुके हैं चंपत राय जी का, तो मतलब धोती खुल गई है उनकी एक तरीके से। बाकी लोग भी खामोश हैं और आरएसएस वाले लोगों की चुप्पी तो देखते ही बनती है। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, ये आप जरूर चर्चा करना हमारे साथ। आप बताना आपके ओपिनियन इस पे क्या है सर। हाँ जी, हमारे एक जानकार हैं, वो रिटायरमेंट के बाद आरएसएस से जुड़ गए। विशुद्ध कमर्शियल सौदा था वो। उनको लग रहा था कि आरएसएस से जुड़ने में भलाई है, आगे सरकारी नियुक्तियां परिवार में मतलब ठीक रहेगा। लेकिन वो धीरे धीरे फायदे के लिए जुड़े थे। लेकिन जब इनके साथ अंदर घुसे हो तो वो मुस्लिमों से भी नफरत करने लगे और धर्म को भी ज़्यादा मानने लगे, मंदिरों के भी ज़्यादा चक्कर काटने लगे। और जब अयोध्या में मूर्ति स्थापना हुई तब तो वो यहाँ से साइकिल पे वहाँ गए थे। लेकिन अब ये जो राम मंदिर वाला एपिसोड हुआ है, उनके बच्चों ने उनसे सवाल पूछे तो वो बड़ा दुखी हुए। और पहली बार उनको लग रहा है कि उन्होंने मतलब गलती कर दी। जिन लोगों को वो राष्ट्रहित से समझते थे, वो असल में डकैती करने निकले, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो मेरे पास आए, घंटों बातें करके गए, मैंने उनको दिलासा भी दी। लेकिन ये पूरे देश में ये जो खामोशी है इनकी, जो एकदम से ये दड़ मार के पड़े हैं, ये क्या संकेत देता है? देखो, एक स्थिति होती है कि आप किसी झूठ का जो जीवन है वो बहुत लंबा नहीं होता। कई बार सफलता सी तो लगती है कि ये चल रहा है, लेकिन अंततः गत्वा उसने मरना ही होता है। पोल पट्टियाँ खुलनी होती हैं। ये जो राम मंदिर वाला मसला है ना, जैसा आपने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत ही जाएगी, और लेकिन मेरा मानना ये है कि जो राम मंदिर वाला जो प्रकरण हुआ है ये भाजपा को लेकर डूबेगा। अच्छा, पूरी तरह से, क्योंकि भाजपा की ताकत यही थी कम से कम उत्तर प्रदेश में कि वो राम मंदिर के निर्माण में जुटी हुई पार्टी थी। अन्य प्रदेशों पे इतना लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता। ये जो राम मंदिर का आंदोलन है 1949
से शुरू हुआ और 2013 तक, हाँ शायद 2003 तक इसका नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम था परमहंस रामचंद्र दास। असली नाम था उनका चंद्रशेखर तिवारी। बिहार छपरा के रहने वाले थे, अयोध्या में रहते थे। तो उन्होंने अपने जीवन के 54 साल राम मंदिर आंदोलन को दिए। उसके बाद उस तरह का व्यक्ति तो वहाँ आया नहीं। और मेरी समझ ये है कि संघ बहुत शुरू से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता था कि मंदिर का नियंत्रण उनके हाथ में आ जाए। विश्व हिंदू परिषद भी वैसे तो उन्हीं का अंग है, और जब वो कम पड़ने लगा और एक बहुत आक्रामक हिंदुत्व की जरूरत पड़ी तो बजरंग दल बना विनय कटियार के नेतृत्व में। तो बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी राम मंदिर को बनवाने का श्रेय लेने वालों की, लेकिन बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और ट्रस्ट से। तो इसमें क्या होगा कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है कि आप किसी भी फल का कितना बंटवारा करोगे, किसी लड्डू को किस हद तक ले जाओगे। तो यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने माल खाया खूब जम के, और दूसरा वर्ग ऐसा है जिनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये इनका आंतरिक मसला बनकर रह गया सारा का सारा। और आप देख रहे होंगे भारत के विपक्ष जो है आम तौर पे जिस तरह की रिएक्शन उसे देनी चाहिए थी वैसी नहीं दे रहा, और वो शांत है। वो कह रहे कि इनको लड़ने दो, मरने दो, आपस में ही जो करेंगे। और इनकी स्थिति ऐसी है जैसे परिवार में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ाए और सारा गांव आके इकट्ठा हो जाए जी, तो वो घर वाले ना उसे पीटना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को ही। इतना पीट देते हैं, इतना पीटना शुरू कर देते हैं कि वो छुड़ाने लगते हैं। जो उसकी शिकायत करने आए थे ना, वो छुड़ाने लगते हैं कि छोड़, मर जाएगा, ठीक है बच्चा है, गलती हो जाती है। तो एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है संघ परिवार में, उसका नाम है चंपत राय। मेरा चंदा है तू, मेरा चंपत है तू, इस टाइटल से कुछ आ रहा था टीवी पे। आज चंपत राय के खिलाफ ऐसे ऐसे लोग हो गए। रजत शर्मा, हाँ रजत शर्मा दिख रहा था, वो तो मतलब गुलाम टाइप का आदमी है। यानी कि संघ परिवार में से ही कुछ लोग विभिन्न जो मुखोटे लगा के काम करते हैं वो चंपत राय के को गाली दे रहे हैं। और गाली देते हो बचाव किसका कर रहे हैं आप ये देखो। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसा ईमानदार व्यक्ति, योगी जैसा ईमानदार व्यक्ति जो इतिहास में नहीं हुए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा को दाग लगा दिया। तो एक चंपत राय के बहाने आप कितनी चीजों को बचा रहे हो। उनको उनकी फेस सेविंग हो। मोदी जी तो महान है, योगी जी महान है, आरएसएस तो संस्कारशाला है, यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति तो पता नहीं क्या होता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि तीनों जिनको बचाया जा रहा है कि एक अगर मरता है, बलि जाती है तो जाए हम बच जाएं, है ना। हाँ, लेकिन देश की जनता समझदार है। पहले तो चंपत राय ने बड़ा वो करा, अब ये कह रहे हैं कि चंपत ने किस किस को बचा रहा है चंपत। लेकिन सवाल उठता है कि चंपत को कौन कौन बचा रहा है और कौन कौन मारना चाह रहा है। फैमिली अफेयर है। तो कुछ लोगों ने भूमिका एक ये ले ली है कि चंपत राय के माध्यम से वो सरकार को घेरे, और सरकार ये चाह रही है कि इसकी एक आदमी की बलि लेके तुम सारे मामले पे लिपापोती कर दो। तो ये इनकी इंटरनल फाइटिंग है और इसमें विपक्ष शामिल होना नहीं चाह रहा। अच्छा, दरअसल संघ जो है ना वो कितना ही दावा कर ले, लेकिन वो भारतीय समाज की वास्तविकता को समझता नहीं। संघ जी बिल्कुल नहीं समझता। देश पे कब्जा कर लिया जी उन्होंने। नहीं हुआ देश, तो मैं कहता हूँ ना 60% 65% अभी उनसे अलग है, इनके पाले में नहीं आ रहा। वो बेशक कांग्रेस को ना जा रहा हो, लेकिन वो भाजपा को नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि तमाम हिंदू जो है इन्हीं के साथ है। 1967 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 62 के मुकाबले, जैसे 1962 में यूपी में जनसंघ को मिली थी 49 सीट्स, और 67 में होगी 98। वजह उसकी क्या थी? गोरक्षा आंदोलन। उसको कैश किया। तो एक अध्ययन में पढ़ रहा था कि गोरक्षा आंदोलन में अगर लोग जनसंघ के साथ जा रहे थे तो वो सारे के सारे नहीं गए। 63% लोग ऐसे थे जो हिंदू होते हुए भी, या गोरक्षा गोवध पे प्रतिबंध लगे इसके हामी होते हुए भी, वो भाजपा को, जनसंघ को वोट नहीं दे रहे थे। यानी हिंदुओं में वो एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो हिंदू मन होते हुए भी इस उनके बहकावे में नहीं आ रहा था, इस तरह के।
और आज भी वही स्थिति है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है। अब आपको जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि भारत के समाज को क्यों नहीं समझते, ये जातियों में विभक्त हमारा इतना उलझा हुआ समाज है कि जो भी इसको सुलझाने की कोशिश करता है वो खुद उलझ कर रह जाता है। अब जिन परमहंस आचार्य रामचंद्र दास जी का मैंने जिक्र किया है, उनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने अपनी किताब में, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ये कहा है कि 2002 में, उस समय फैजाबाद मंडल उनका कमिश्नर लगती, उसके कमिश्नर थे अनिल कुमार गुप्ता IAS। और रामचंद्र परमहंस जी ने जो सोने की जो ईंट थी ना, शिला पूजन के कार्यक्रम जिससे हो रहे थे, वो ईंट सरकार को दान देनी थी। तो रामचंद्र दास जी ने, ऐसा कहा जा रहा है, अब रामचंद्र दास उसका खंडन अब जिंदा होते तो शायद कर देते, लेकिन दो चीज़ें वहाँ उस समय चंद्रभान प्रसाद लिख रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि वैश्य समाज के व्यक्ति के हस्त स्पर्श से, छूने से ये ईंट दूषित हो जाएगी। अच्छा जी। अब आप देखिए, चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं कि जो सारा RSS का मूवमेंट और हिंदू मंदिरों का मूवमेंट जो वैश्य या बनियों के पैसों से चलता है, उसी बनिए से आपको शंका है, डाउट है, और ये मान रहे हो कि ये गलत हो जाएगा, इसका हाथ नहीं लगने चाहिए। तो दूसरे चंद्रभान प्रसाद ये लिख रहे हैं कि रामचंद्र परमहंस जो थे, ये रामचंद्र दास, इनको ये आशंका थी कि कहीं ये बनिया वैश्य अपनी जातीय प्रवृत्ति के अनुरूप इसको कहीं बेच न दे। अच्छा, उनको डर था ये। हाँ, तो इसमें जो है आपको दो चीजें मिल रही हैं। किताब में लिखा, किताब में लिखा है, दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद की किताब, और आप उस किताब की फोटो दिखा सकते हैं दर्शकों को, ताकि हम पे कोई इस तरह का आरोप ना लगे। तो लेकिन दलित समाज का एक बुद्धिजीवी, एक चिंतक किस तरह से चीजों को देख रहा है, उसने दो चीजें बताई। एक तो कि शिला जो है, राम जी की शिला, वो दूषित हो जाएगी हस्त स्पर्श उनके, और दूसरी ये है कि उसको ये कहीं बेच कर ना खा जाए। तो अब आप धर्मेंद्र जी बताइए कि बनियार ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली जनसंघ में एक ब्राह्मण चंद्रशेखर तिवारी, अगर उसे ही आशंका है कि ये जो अनिल कुमार गुप्ता हैं ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये तो 10-15% जो सवर्ण वर्ग है उसके बीच की राजनीति है ना। तो बाकी समाज जो 85% है वो तो अलग था इस सारी चीजों से। और अब जिस तरह की संघ में से कुछ आवाजें आप देख रहे होंगे इस तरह की आ रही कि सब आपका हिंदू धर्म से क्या लेना देना, आप क्यों हिसाब ले रहे हो। यानी वो ये तो मान रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, लेकिन बाकी हिंदुओं को ये कहने का अधिकार नहीं है। इन्हीं को अधिकार है। कहीं किसी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहा था हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने चोरी कर लिया, दूसरों की क्या दिक्कत है इसमें। तो ये मतलब दूसरे हिंदुओं को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। हाँ, तो हिंदू समाज क्या है, हिंदू समाज इतना समझदार भी है और इतना चेतना उसमें है कि जो मैं कह रहा था, मैंने भी एक लिखी थी पोस्ट उसमें, कि एक ताकतवर हिंदू अगर एक कमजोर हिंदू पे हमला करता है तो वो कहते हैं भाई ठीक है, ये भी हिंदू है कमजोर, मैंने अगर इसको मार दिया तो क्या बुरा कर दिया। तो पूरे संघ परिवार का जो विचारधारा है वो ऐसी ही है। उनका मतलब सिर्फ ये है कि 15% लोग हिंदू समाज के 85% हिंदू समाज को अपने नियंत्रण में लें, अपनी दास्तां में लें और उससे उसी तरह की गुलामी कराएं जैसी कि वर्ण व्यवस्था में चलती है। तो ये जो जटिल चीजें हैं ना हिंदू समाज की, इनसे जो मैंने कहा था कि जो सुलझाने की कोशिश करेगा वो खुद उलझ जाएगा। तो अब संघ और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में उलझ चुकी है। और समाज के जो विभिन्न और जो वर्ग हैं, 85% हिंदू समाज है, उस पर भारी असर हुआ है। और जो भाजपा का वोट बैंक बढ़ा था थोड़ा सा और जातियों में, तो वहाँ पे भी लोगों में अब ये चिंतन हो गया है कि ये लोग उस तरह के लोग नहीं हैं। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो भाजपा ने की थी ओबीसी वगैरह को जोड़ के, वो भी अब खतरे में पड़ गई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती पिछले चुनाव में भी बने थे, और सपा अपने इतिहास की सर्वाधिक सीटें 37 सीटें जीत कर लोकसभा में बैठी थी। और इस समय ये जो कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश के माध्यम से फिर से सत्ता में आने की और सीटें बढ़ाने की, उस पे एक बहुत बड़ा डेंट लगा है राम मंदिर के आंदोलन से। ये भावनाओं से इतना गहरा जुड़ा हुआ मसला है कि इसका असर आप उत्तर भारत तो छोड़िए, यूपी तो छोड़िए, पूरे दक्षिण भारत तक भी जाएगा।
और भारतीय जनता पार्टी अब इस रणनीति पे है कि कैसे इन चीज़ों से मुक्ति पाई जाए। एक वो चलती है जी फ्लाइट हिसार से अयोध्या की, हाँ, ऑलमोस्ट मतलब फुल होती थी, अब इक्का दुक्का आदमी जाते हैं उसमें। 90% तो चंदा कम हो गया है और लोग कहते हैं कि 30-40% पहले से लोग आने कम हो गए हैं। तो अगर श्रद्धा कम हुई है लोगों और की, इसका श्रद्धा असर राम में कम केवल नहीं हुई। यहाँ नहीं सर, राम में तो पूरी श्रद्धा है लोगों की, लेकिन अब इससे लोगों को ये पता लग गया है कि जो भगवान है उसके वहाँ रखा हुआ जो गुल्लक है वो भगवान के कोई काम नहीं आता है, वो इन लोगों के काम आता है। और जैसे जैसे वो कहानियां आ रही है ना, जैसे अनिल वो टिन्नू यादव हैं, उनकी कहानी आ रही है कि उनकी जो कोठी बनी है हवाई अड्डे के सामने वहाँ लखनऊ में, अयोध्या में, उसको लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, जो सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी कंस्ट्रक्शन, उसने बनाया। सर भूखे कंगले लोग करोड़पति हो गए हैं वहाँ पे। हाँ, और वो भी कितने 2-3-4 सालों के भीतर। तो लोग जैसी जैसी कहानियां बाहर आ रही हैं तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जिन लोगों के हाथ में ये है सारी व्यवस्था, वो बेईमान लोग हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिला उनमें एक बेचैनी है। एक उस तरह के तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा मुखर शब्द स्वर निकल रहा है अयोध्या से, वो है संतोष दुबे का। आप उनकी वीडियोस देखें, लोग लगातार देख रहे हैं वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंपत राय के खिलाफ, और इन लोगों के प्रधानमंत्री को तो वो भी बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से। वो तो सेफ गार्ड है ना जी उनके, हाँ, सबके। तो लेकिन उसके बाद कोई भी अब लोग इस चीज से झिझक नहीं रहे। और रजत शर्मा ताजा उदाहरण है इन चीजों का। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे इस पे, क्यों नहीं बोल रहे? एक मोदी जी का स्वभाव, या मोहन भागवत क्यों नहीं बोल रहा? दोनों नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे। और वो इस इंतजार में कि कोई बड़ा कांड हो जाए ताकि ये चीजें दब जाए, या वो कोई बड़ा कांड कर दें। वो कांड ये हो सकता है कि अब कुछ मंत्रियों के इस्तीफे होने हैं और उसमें उन चीज़ों को ले जाए निकाल के। तो जैसा मैंने एक बार कहा था ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी पार्टी जब अंदर से कमज़ोर होती है तो बाहर से हम उस कमजोरी को दिखाते नहीं। तो पूरा जो एक इनकी फिलॉसफी थी, जो इनकी स्ट्रेटजी थी राम मंदिर को लेकर हिंदू समाज को पोलराइज करने की, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। और आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी राम में आस्था है और जो राम राम का नाम लेने को ही पर्याप्त समझता है अपने जीवन में, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से विचलित है। और कई बार क्या होता है कि आप अपनी व्यथा को जग जाहिर नहीं करते। अब कौन किससे कहता फिरेगा इस देश में कि भी मेरी भावना आहत हुई है, लेकिन लोग उससे परेशान हैं। और जिस तरह का पोस्चर, जैसा आप बता रहे थे कि भाई हमारा पैसा था हम लोगों ने खा लिया, ये चोरी और सीना चोरी वाली प्रवृत्ति है, इसका और विपरीत प्रभाव हो रहा है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ये देखिए ना, चंपत राय जब शुरू में ट्रस्ट बना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो उन प्रारंभिक सदस्यों में चंपत राय नहीं थे। वो अचानक लाए गए हैं, अचानक लाए गए और उनको महासचिव बनाया गया। तो इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए कि चंपत राय को कौन लोग लाए थे, वो ताकत कौन सी तो थी? मोदी जी लाए थे, और कौन लाएगा उनको, है ना? मोदी जी के खास बंदे थे वो। भाई जिस आदमी की सुरक्षा में 450 कमांडो लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सुरक्षा है उनकी, और वो इतना तुनक मिजाज हो गया कि वो सारे मंदिर की चाबी अपनी जेब में रख के बैठता था। जितनी वहाँ नियुक्तियां हुई हैं, जितने लोगों किसने क्या करना, सब कुछ उसके हाथ में है। पैसा बहुत ज़्यादा उन्होंने, बहुत ज़्यादा, मतलब राम जी के गुल्लक में बहुत चोरी, हजारों करोड़ आया है। और अब देखिए लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और ये बात करने का हक है, या तो प्रधानमंत्री या संघ के प्रमुख आके इन चीज़ों का निपटारा करें कि है क्या, नहीं तो लोग तो अपने अपने ढंग से व्याख्या करेंगे। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि केवल राम मंदिर नहीं, मुझे लगता है कि देश के जितने भी प्रख्यात मंदिर है जहाँ करोड़ों अरबों के कोष है जिनका, वहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो सर ये भगवान को पैसे करना क्या है ये और ये जो भगवान मंदिर में है, जिसको हमारी आस्था है कि वहाँ है, वो उस पैसे का करेगा क्या? इन्हें आस्था से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बताया धर्मेंद्र जी कि खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है। अब आप हिंदू कर रहे हो, अब सनातन पे आ गए ना, है ना? तो मतलब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। अच्छा सर, इसमें जो ये लोग थे, आजकल बाबाओं का बड़ा टाइम चल रहा है। 2014 के बाद देश में अनगिनत बाबा हो गए हैं। कोई बाबा शमशान घाट को भी टेक ओवर कर रहा है,
कोई पर्चियां देख के बता देता है। अब ये जो धीरेन्द्र शास्त्री था, ये तो पर्ची देख के पता नहीं किसका क्या क्या बता देता है। इसको नहीं पता किस किस मंदिर में चोरी चल रही है या राम जी के यहाँ चोरियां चल रही थी। ये मतलब एक्सपोज तो ये बाबा भी हो गए सारे जी। भाजपा की सारी राजनीति का आधार, इसका उत्थान, सब कुछ ऐसे ही लोगों के माध्यम से हुआ है। आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें नरेंद्र मोदी जी आशाराम जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है, मुझे सानिध्य मिला और मेरा जीवन सार्थक हो गया। अडवाणी जी भी उनके चरणों में पड़ते थे, आज आशाराम कहाँ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को सार्वजनिक रूप से अपना छोटा भाई पुकारने वाले प्रधानमंत्री, ये इनके पॉलिटिकल एजेंट है जो इनके लिए वोटों का इंतजाम करते हैं। ऐसी इन लोगों की अपील एक समाज में होती है, और जब ये खुलेआम बताते हैं, मोदी जी की तारीफ अब तो सार्वजनिक रूप से होने लगी, साधु संत खुलेआम करते हैं, तो ये उनके लिए वोट जुटाने की एक बहुत बड़ी मशीनरी है। और इस मशीनरी पे जब बहुत ज़्यादा चोट होती है तब ये थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेते हैं। चोट इन द सेंस कि किसी महात्मा पे, किसी साधु पे बलात्कार का आरोप लग जाए या मर्डर का आरोप लग जाए तो इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। चूंकि इनके पास तो अनेक लोग हैं इस तरह के जिनके काम करते हैं। पूरे देश का सर्वेक्षण करा लो, आज जितने भी मठाधीश हैं जो करोड़पति अरबपति हैं जो धंधा कर रहे हैं, वो सबकी ना आस्था पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में है, ऊपर से नीचे तक। तो ये इनके लिए वोट संग्रह का काम भी करते हैं, और पार्टी से जुड़े हुए जितने भी ऐसे लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनके साथ उनके व्यावसायिक रिश्ते भी हैं। जहाँ सरकार के बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, जहाँ सिर निवाने, आप देखेंगे कि वहाँ पे व्यापारी भी हमारे जा रहे हैं, जो उद्योगपति हैं वो भी जा रहे हैं। तो ये एक पूरा नेक्सस है बीजेपी के पॉलिटिशियंस का, जो धर्माचार्य हैं ये तथाकथित, सारे नहीं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो, तो एक पूरा नेक्सस है जो ये काम कर रहा है इस सारी चीज़ों को। और अब मुझे ये लग रहा है कि अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, और राम जी ने, भगवान श्री राम ने बड़ी कृपा की है इस देश पे कि उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो भ्रम फैला गया उसको मैं ही दूर कर लेता हूँ। ये जिम्मेवारी मैं दे दी है। तो इसको हम छोटी घटना मान के इसको अब रिजेक्ट नहीं कर सकते। राम बहुत बड़ी शक्ति है इस देश में, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए हमें राम हुए थे नहीं हुए थे, लेकिन जो भी राम है वो इतने गहराई में हमारे मन में शामिल है कि एक वो भजन सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम है। राम शरणम में तो झापी राम नाम का होता है। तो अगर लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ रही है, और बैठ चुकी है काफ़ी हद तक, कि ये वो लोग हैं जो राम को भी धोखा दे सकते हैं, उनको भी छल सकते हैं, तो भारत की जनता को वो क्या छोड़ेंगे। तो ये बहुत विकट परिस्थिति भाजपा ने अपने लिए खुद ही निर्मित कर ली है, और वो यही नीति है जी, इसी को बोलते हो आप नियति। नियति, ये नियति है, ये डेस्टिनी है। आप भी कई बार कह देते थे कि आप भाग्य में विश्वास करते हो, तो मैं ये कहता था कि जब मनुष्य के हाथ में चीज़ें नहीं रहती तो कोई सत्ता है, चाहे वो समय कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, वो उसका अपना जस्टिस है, वो अपना निर्णय देती है। तो अगर, लेकिन जिसके बारे में ये चीज़ें वो करती है उसको अंत तक भी समझ नहीं आता, जैसे रावण को समझ में नहीं आया था, रावण को भी समझ में नहीं आया था, और रावण की लंका में भी आग लगाने वाला उनका सगा भाई था। जब परिवार में फूट पड़ती है, ये एक लक्षण है विनाश का। तो इनके परिवार में फूट पड़ चुके, पड़ी हुई है ना, है? पर ये चोरों का टोला है जी, ये इकट्ठे। और मुझे ये लगता है अगर चंपत राय के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो, और उसके बाद अगर चंपत राय स्वस्थ रहे और सही रहे मानसिक रूप से, एप्स्टीन वाली बनेगी जी तो वो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। जो जिंदा तो बचना मुश्किल लग रहा है, उसका लोग संदेह जता रहे हैं। जिस तरह का उनका चारित्रिक व्याख्या उनकी हो रही है इस देश में, वो बड़ी अद्भुत है। अब पता नहीं वो कोई डायरी लिख तो नहीं रहे, उसमें पता नहीं क्या नाम लिख रखे हों और किस संदर्भ में क्या। चंपत राय भारत का एप्स्टीन है जी। चंपत राय से भाजपा के और संघ के नेता डरे हुए भी हैं, तो खुल के। भाई चंपत राय विशुद्ध उसके प्रचारक हैं संघ के, और इतने महत्वपूर्ण है कि संघ से उनको विहिप में भेजा गया और फिर उनको राम ट्रस्ट का महामंत्री बनाया गया। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि साहब वो केवल अपने बलबूते पे आ गए, तो कोई तो है जिसने उनको डिप्यूट किया, वहाँ भेजा है। हाँ सर, आप तो चूंकि आप सारे विषय पढ़ते हो, धर्म भी पढ़ते हो जी, तो जो हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही वैचारिक रूप से समृद्ध लोग हैं ज़्यादातर, तो धर्म को अब हम किस रूप में देखें? जैसे एक धर्म ये होगा कि
मेरा ईश्वर, मैं घर बैठा उसको ध्यान कर रहा हूँ, उसकी आराधना कर रहा हूँ, या मैं कहीं मंदिर में जा रहा हूँ, किसी धार्मिक स्थल पे जा रहा हूँ, किसी बाबाओं के धर्म की, सब अपने अपने तरीके से सब देखते हैं धर्म को लोग। तो इस प्रकरण के बाद हम धर्म को किस रूप में, मतलब सही है आज के टाइम में, हम किस तरह के धार्मिक व्यक्ति होने चाहिए? हम ऐसे होने चाहिए कि बहुत पहले कहा गया था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जगमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ऊर्जा का रूप है, अनादि है, अनंत है, ना वो पैदा हुआ है ना वो मरेगा। ये सब कुछ हमारे धर्म में लिखा है। और मजे की बात यह है कि यही सारी बातें इस्लाम में भी लिखी हुई हैं और ये सारी क्रिश्चियनिटी में भी लिखी हुई हैं। जी भाई। तो जो सार्वभौमिक है, जिसकी शिक्षा मनुष्यता को, मानवता को सब धर्म दे रहे हैं, तो सत्य तो वही है। और उसके लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राम तब भी थे जब ईंट नहीं थी, शिला नहीं थी, सीमेंट नहीं था, पत्थर नहीं था। राम कोई 1000 साल में थोड़ी पैदा हुए। जिस परमपिता परमेश्वर की कल्पना सब धर्मों ने की है वो तो शुरू से है। अब उसके नाम पे विभिन्न धर्मों में जो पाखंड रचे गए हैं वो समस्या पैदा कर रहे हैं। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म में यही विशेषता थी कि इसके अंदर प्रारंभिक दौर में ये पाखंड नहीं था, सनातन ही था। और जब जब इसमें पाखंड पैदा हुआ तो स्वामी दयानंद जी जैसे लोग आए, हाँ, संत कबीर जैसे लोग आए, जिन्होंने पाखंड में प्रहार किए बहुत ज्यादा। देखिए ना कि मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले स्वामी दयानंद को जहर दिया गया। कौन देने वाले थे? इसका मतलब हिंदू धर्म में एक ऐसी धारा भी थी। अब कई बार आप भाजपा के लोगों से मिलोगे तो उनको मुसलमानों के मन में बड़ी नफरत है। वो ये कहते हैं, साहब कुरान में ये लिखा है कि जहां भी काफिर मिले उसको मार दो। अब असल बात यह है कि कुरान, जब मोहम्मद साहब की बात है वो 1400 साल पहले की बात है। तो 1500 साल पहले जब कुरान में वो चीजें लिखी जा रही थी तो क्या वो इस समय भाजपा के बारे में सोच रहे थे तब वो, या संघ के बारे में सोच रहे थे? असल में अरब में जो कबीले थे वो बहुदेववादी थे। जैसा आज हम बहुत देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भी करते थे। मोहम्मद साहब ने उन कबीलों को ये बताया कि इनको सबको छोड़ दो और ऊपर एक ही है मामला। तो उनके साथ जो उनका संघर्ष हुआ उसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी इस विचारधारा को, इस सच को कोई नहीं मान रहा तो आपको उनसे लड़ना पड़े तो लड़ो, उनको मार दो, लेकिन एक शर्त लगाई है कि अगर वो मरने से पहले सरेंडर कर दें, अपनी गलती महसूस कर लें, तो उनको छोड़ देना वहाँ। अब इसका फायदा इस चीज को, उस 1500 साल पहले लिखी बात को अब प्रचारित कराया जा रहा है यहाँ पे लाके। ये ठीक वैसे ही है जैसे मनुस्मृति में पता नहीं क्या क्या लिखा है, और ये लोग व्याख्या कहते हैं साहब उसमें तो बड़े संशोधन हुए हैं और उसका मतलब ये है। कुरान में जो लिखा गया उसका मतलब तो इनको सब ठीक ठाक पता है। नहीं, कुरान का इतना विशाल विशद अध्ययन कर रखा है इन लोगों ने कि वो सब कुछ जानते हैं, और मनुस्मृति के बारे में इनको नहीं पता। हालांकि पाखंड भारत में तो मैंने जितने भी धर्म के स्वरूप देखे हैं सर, उनमें से एक आध धर्म को छोड़ दें तो पाखंड तो मतलब यहाँ बहुत घट घट में व्याप्त है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती महात्मा बुद्ध ने दी थी, और आप देखिए उनका हश्र क्या हुआ। उनका तो क्या होना था, बौद्ध धर्म का हश्र क्या हुआ कि वो भारत की सीमाओं से बाहर है। भारत के इर्द गिर्द आपको बहुत देश मिल जाएंगे सारे जो बुद्ध धर्म से घिरे हुए देश, प्रमाण यहाँ नहीं है जी। तो बौद्धों को पलायन करने के लिए मजबूर करना या उन पर तरह तरह के अत्याचार करने वाले कौन लोग थे, सब जानते हैं उनको कौन थे। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं उनके निजी स्वार्थ हैं जो वो चाहते थे कि उनको कहीं से चुनौती ना मिले उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए, और जहाँ जहाँ से मिली उन्होंने इलाज किया। सही बात। और इन सारी चीज़ों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही भाजपा की एकमात्र कोशिश ये है कि उनको चाहिए एक पॉलिटिकल हिंदू, और कुछ नहीं। हिंदुत्व का मतलब है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म। वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है वो हिंदू ना बीजेपी को चाहिए ना आरएसएस को चाहिए। हाँ, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं चाहिए। उनको उनका अपना ही अपना है, उनकी इच्छा तो है। हिंदू वो है जो बीजेपी को वोट करे बस। लेकिन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो मैं बताऊँ 80-85% वो ये मानता है कि ये घालमेल कर रहे हैं, इन्होंने बार बार ये सिद्ध किया है और ये धोखा देंगे।
लेकिन ये ला के यहाँ अस्मिता की राजनीति और ओबीसी कास्ट वगैरह की और बंटवारा करके डिवाइड एंड रूल का जितना शानदार प्रयोग और माइक्रोस्कोपिकली इन्होंने किया है, माइक्रो लेवल पे, वो किसी ने नहीं किया। इन्होंने तो पूरा अध्ययन कर रखा है कि कौन कौन है अभी जो बटे नहीं है, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जातियों के आधार पे, गोत्रों के आधार पे। पूरी रणनीति के तहत यही है, बांटो और राज करो। इस नीति में भरपूर भरोसा है इनका। लेकिन इनके अभियान को ठेस तो लगी है सर इसमें। अब नहीं, ठेस लगनी शुरू हो गई है। ये पूरा जो टोल है इनका, ये संदिग्ध तो हुआ है इससे। बिल्कुल संदिग्ध हुआ है, और धीरे धीरे आप देखना अभी ये चीजें खत्म नहीं होंगी, अभी लंबी चलेंगी, लंबी चलेंगी। और इसीलिए चलेंगी कि समय ने अब तय कर लिया है कि वो सत्य का आईना लोगों को दिखाएगा। निचोड़ यही है इस बार, निचोड़ यही। तो दोस्तों, समय ने ये तय कर लिया है कि वो इन लोगों का आईना आप तक लेकर आएगा। और वो समय कब समय शुरू होगा और कब खत्म होगा ये समय को पता है, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर के चंदा चोरी प्रकरण ने पूरी हिंदू आइडियोलॉजी के ठेकेदारों का जो असली चेहरा है वो आप और हम तक पहुंचा दिया है। आने वाला समय कैसा होगा ये समय को पता है, लेकिन कहते हैं, हम हिंदू माइथोलॉजी में भी कहते हैं कि सब किया धरा यहीं भुगत के जाना है। तो मुझे लगता है कि अब इनके भुगतने का समय आ गया है, बाकी समय बताएगा। आप सब लोग धर्म को माने, धर्म को ना माने, भगवान में आस्था रखें ना रखें, इस हमारा व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अगर रखते हैं तब भी मैं तो अपने अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि भगवान को हमारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो भगवान के नाम पे खा रहे हैं उनको ज़रूर पैसा चाहिए, तो अपने जो पैसे का उपयोग है वो ऐसी जगह पे करें जो सीधा बेनिफिशरी को जाए और उसको देख के भगवान भी प्रसन्न हो। ऐसी जगह अपने नेक कमाई का इस्तेमाल करें। बाकी जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, अनाप शनाप जिनके पास पैसा पड़ा है, वो अपने हिसाब से दान धर्म की व्याख्या कर लेते हैं। लेकिन जिनके 10 नुओं की कमाई है, 10 नाखून की कमाई खाते हैं, वो अपना पैसा किसी डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुंचा दे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब इस बारे में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।